दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला ऐलान, जल्द खत्म हो सकती है ईरान से जंग। ट्रंप के बयान पर IRGC का पलटवार, कहा जंग का अंजाम हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं, जारी रहेंगे मिसाइल हमले। ईरान ने ठुकराई सीज फायर की पेशकश, कहा अब बातचीत नहीं सिर्फ जंग होगी। चीन, फ्रांस और रूस की कोशिशों को ईरान ने नकारा। अमेरिका का शक पैदा करने वाला फैसला, मिडिल ईस्ट और तुर्की से अपने डिप्लोमेट्स को अचानक निकलने का क्यों सुनाया फरमान। अरब मुल्कों ने दिया अमेरिका को धोखा, अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की बौखलाहट आई सामने। UAE और स्पेन के इनकार से बिगड़ा वॉशिंगटन का पूरा मिलिट्री प्लान। इस्राएली मिनिस्टर स्मोट्रिच का बेटा जंग में हल्का नहीं बल्कि सीरियस हुआ था जख्मी, कमर और पेट को चीर कर निकला मोर्टार का टुकड़ा, लंग्स में भी जबरदस्त चोट की खबर, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। और अल-अक्सा मस्जिद में 10वें दिन भी नमाज पर पाबंदी, साल 1968 के बाद पहली मर्तबा रमजान में इबादत पर रोक। शुरुआत करते हैं इस शो की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाला ऐलान किया। हमारे पास ये खबर मंगल में आई, फासला घंटों का है। ऐलान ये था कि ईरान के साथ जारी जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी फौज अपने मकसदों को पूरा करने के बेहद करीब है, लेकिन उन्होंने वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट पैदा की तो अमेरिका उस पर, ईरान पर, अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल के जहाज़ों का रास्ता रोकता है तो अमेरिका उसे पहले के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से मारेगा। उन्होंने ईरान के नए और सख्त मिजाज सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई पर कहा कि वो ईरान में ऐसा लीडर चाहते हैं जो अमन की बात करे, ना कि एटमी हथियार बनाने की बात करे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे थे कि मुझे मेरी कठपुतली पे ठू चाहिए, चमचे चाहिए, मुश्तबा खामने जैसा शख्स नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से दोस्तों, ट्रंप इस जंग में हो रहे नुकसान से अब भागना चाह रहे हैं और बस जाते जाते धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो ईरान कर रहा है या जो कर सकता है उसका अंदाज़ा डोनाल्ड ट्रंप को है। और अरब अलाइज कह रहे हैं कि यार क्या कर दिया है, ये क्या कर दिया है, क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई रुकी पड़ी है अरब ममालिक की। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने साफ लफ्जों में कहा है कि मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग का अंजाम क्या होगा ये अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा। IRGC ने आज सुबह 10 मार्च की सुबह एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस इलाके की नई तकदीर और फ्यूचर अब हमारी फ़ौजों के हाथों में है और अमेरिकी फ़ौजें इस जंग को अपनी मर्ज़ी से ख़त्म नहीं कर पाएंगी। ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका और इसराइल इन दोनों के हमले इसी तरह जारी रहे तो वो इस पूरे इलाके से तेल की एक बूंद भी, 1 लीटर भी बाहर एक्सपोर्ट नहीं होने देगा। कौन? ईरान। IRGC के मुताबिक वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की ताकत रखते हैं, जिससे पूरी दुनिया की इकनॉमी ठप हो सकती है। ईरान का ये बयान या IRGC का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि जंग जल्द ही खत्म होने वाली है। हमने खबर सबसे पहले आपको सुबह दी थी। IRGC ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है और जब तक अमेरिकी फ़ौजें इस इलाके से वापस नहीं चली जाती, ईरान के आसपास से पीछे नहीं हटती, वो अपने हमले जारी रखेगा। इस बयान के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट में टेंशन अपने उरूज पर पहुंच गई है और गल्फ के मुल्कों में तेल सप्लाई रुकने का खतरा अब और ज़्यादा बढ़ गया है। अब अगली खबर सुन लीजिए, जिसका मजमून ये है कि ईरान ने कहा है नो सीज फायर, हम मिसाइलें दागते रहेंगे। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री से ये बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ईरान ने सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि अब अमेरिका के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्टर ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का हमारा तजुर्बा बड़ा कड़वा रहा है, क्योंकि 3 मरतबा हमने बातचीत की और बातचीत के बावजूद उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला किया। ईरान ने अब ये तय कर लिया है कि बातचीत उसके एजेंडे में नहीं है और वो अमेरिका के खिलाफ मिसाइल हमले जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब्बास अरागची के मुताबिक जब तक और जहां भी ज़रूरत होगी ईरान मिसाइलें दागता रहेगा। ईरान का ये 2 टूक सख्त जवाब उस वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप जंग को जल्द ख़त्म करने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने के बजाय अपनी मिसाइल ताकत के दम पर मुकाबला करेगा, सीज़ फायर नहीं करेगा।
اب ایک اور بڑی خبر سنیے، دنیا کے بڑے بڑے ملک کوششوں میں جٹ گئے ہیں، ایشیا سے لے کر یورپ تک، کہ ایران جنگ بندی کے لیے حامی بھر دے۔ چائنا، فرانس اور رشیا کی سیز فائر کی کوششوں کو فی الحال ایران نے ٹھکراتے ہوئے کہا ہے کہ اب بس جنگ ہوگی، بات چیت نہیں۔ یہ 10 مارچ کی سب سے بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ دوستو، ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر قاسم غریب آبادی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے ایک بہت بڑا بیان دیا کہ اس وقت جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری ہے اور وہی طے کرے گا کہ یہ لڑائی کب ختم ہوگی۔ انہوں نے صاف کر دیا کہ چائنا، فرانس اور رشیا جیسے ملکوں نے سیز فائر کے لیے کانٹیکٹ کیا ہے، لیکن ایران صرف امریکہ یا اسرائیل کے کہنے پر جنگ نہیں روکے گا۔ قاسم غریب آبادی کے مطابق اگر امریکہ اور اسرائیل سیز فائر کی گزارش کرتے بھی ہیں تو ایران اسے تبھی مانے گا جب اسے پورا یقین ہو جائے گا کہ یہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے اور اپنے کیے کی ذمہ داری لیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے پلان پوری طرح سے فیل ہو چکے ہیں اور وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ ایران نے انہیں زبردست چوٹ پہنچائی ہے۔ ایران کا ماننا ہے دوستو کہ دنیا کی انرجی سپلائی اور گلوبل اکنامی کی جو تازہ حالت ہے اسے دیکھتے ہوئے ایران بے حد مضبوط پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ اس جنگ کا خاتمہ ایران کی شرطوں پر ہوگا، کیونکہ میدان میں اسی کی پکڑ زیادہ مضبوط ہے، ورنہ جنگ چلتی رہے گی اور ہم اور زیادہ ہیوی میزائلیں داغتے رہیں گے۔ دوستو، لگتا ہے کہ 10 دن میں ہی اسرائیل اور امریکہ کا کافی نقصان ہو چکا ہے، جو اب دوسرے ملکوں کے ذریعے سیز فائر کی پیشکش بھیجی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کل ہی پوتن سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے مدعے پر گفتگو کی تھی، اور تیل اور گیس یہی تو دنیا کی وہ رگ ہے جس پر کسی نے اگر زور سے ہاتھ رکھ دیا تو بلبلا جاتی پوری دنیا، اور ایران نے اسی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ 20% to 22% دنیا کی آئل اور گیس سپلائی اس روٹ سے جاتی ہے جہاں ایران نے ناکے بندی کر رکھی ہے۔ آپ سوچئے نا، 20%، 2% میں دنیا ہل جاتی ہے، 20% دنیا ہل رہی ہے۔ دوستو، ایک بڑی خبر سنیے، اور یہ سنسنی پیدا کرتی ہے خبر۔ مڈل ایسٹ سے باہر نکل رہا ہے امریکہ، اور میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ کوئی بڑا پلان ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ کو جلد ختم کرنے کا بیان، اور دوسری طرف مڈل ایسٹ سے امریکی سفیروں یعنی ڈپلومیٹس کا اس قدر بھاگنا واقعی بڑے شک پیدا کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی آج کی رپورٹ نے اس شک کو اور گہرا کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ نے اب ترکی اور سعودی عرب سے بھی اپنے اسٹاف کو فوراً نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ 10 مارچ کو آئی خبر کے مطابق ریاض میں امریکی ایمبیسی کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ اب دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہا ایران کے حملے کے بعد۔ خبر ہے کہ ایرانی ڈرون نے ایمبیسی کی سب سے اوپری منزل پر موجود CIA اسٹیشن کو سیدھا نشانہ بنایا، جس سے وہ پوری طرح تباہ ہو گیا۔ حالانکہ وہاں کسی امریکی کی جان جانے کی خبر نہیں ہے، کسی نے تصدیق نہیں کی، لیکن اس حملے نے امریکہ کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو زبردست چوٹ پہنچائی ہے۔ آخر سعودی عرب سے ایران تک اتنی سٹیک جانکاری کون پہنچا رہا ہے؟ CIA کا آفیسر وغیرہ؟ یہ سوال پوچھا تو جانا چاہیے۔ اب بحرین، کویت، بغداد اور اربل کے بعد ترکی اور سعودی عرب سے بھی ایمبیسڈرز کو اس طرح نکالا جانا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ممکن ہے کہ ٹرمپ امن کی آڑ میں کسی بہت بڑے ملٹری ایکشن کی تیاری کر رہے ہوں، یا پھر ایران کے ان خطرناک حملوں نے انہیں اپنی اسٹریٹجی بدلنے پر مجبور کر دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ریاض میں ایمبیسی کا بند ہونا اور CIA اسٹیشن کا خاک ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ ایران اب سیدھے امریکی اڈوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے اور حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ایک اور اہم خبر ہے، اسے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یہ خبر اس طرف اشارہ ہے جو میں روز آپ کو دے رہا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بے حد قریبی اور ریپبلکن پارٹی کے سینئر لیڈر اور اسرائیل پرست لنڈسے گراہم کا تازہ بیان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عرب ملکوں نے امریکہ کی امیدوں کے الٹ رخ اپنا کر بازی کمزور کر دی ہے، امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ گراہم نے فاکس نیوز پر بات کرتے ہوئے سعودی عرب اور UAE جیسے گلف کے امریکی اتحادیوں پر اپنی گہری ناراضگی اور مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ لنڈسے گراہم نے کہا کہ بہت پریشان کرنے والی بات ہے کہ UAE نے اپنی زمین کا استعمال ایران کے خلاف حملوں کے لیے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے عرب ملکوں کو کھری کھوٹی سناتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسے پارٹنرز کی ضرورت ہے جو اس جنگ میں آگے بڑھ کر ساتھ دیں، کیونکہ اس جنگ کو ہارنا ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔
लिंडसे ग्राम ने सऊदी अरब और बाकी गल्फ के मुल्कों को उकसाते हुए कहा कि उन्हें भी इसे अपनी जंग समझना चाहिए और अमेरिका का साथ देना चाहिए। ग्राहम की ये बौखलाहट सिर्फ अरब मुल्कों तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि उसने स्पेन को भी आड़े हाथों लिया, जिसने अपने मिलिट्री अड्डे अमेरिका को इस्तेमाल करने से रोक दिया, मना कर दिया। ग्राहम ने गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि स्पेन से तमाम अमरीकी जंगी जहाज़ों को हटाकर किसी ऐसे मुल्क में ले जाना चाहिए जो मुश्किल वक्त में काम आए। दोस्तों, ईरान की ताबड़तोड़ हमलों के साथ साथ शायद अरब मुल्कों की इस बेरुखी ने ही अमेरिका को सीज फायर की मेज़ तक आने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के अमेरिका के लिए जंग जारी रख पाना मुमकिन नहीं लग रहा। यहाँ आप ये बात याद रखिएगा जो आपको पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि अब तक एक भी अरब मुल्क ने ईरान के ऊपर एक भी हमला नहीं किया है, एक भी हमले का जवाब नहीं दिया है। हमले झेल रहे हैं लेकिन चुप हैं। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ तो है दया, कुछ तो खेल है। अब तो ये डोनाल्ड ट्रंप का दायां बाजू गुस्सा हो रहा है कि सऊदी अरब ने, यूएई ने, किसी ने साथ नहीं दिया। आपको ये भी याद दिला दूं कि कल रात ईरान के हमलों में बहरीन में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि परसों सऊदी अरब में 2 लोग मारे गए हैं, लेकिन दोनों मुल्कों ने कोई पटाखा भी नहीं छोड़ा ईरान की तरफ। ये मत कहिएगा कि ईरान तबाह कर देगा, अरे इनके पास भी माल मसाला है। अरब ईरान को जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि कुछ तो पोशीदा है जो खुलना अभी बाकी है। लिंडसे की बौखलाहट को उसी से जोड़कर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ईरान में हमले जारी हैं। 9 मार्च 2026 की रात तेहरान में अमरीकी और इस्राएली हमलों ने भारी तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान के घनी आबादी वाले इलाके रिसालत स्क्वायर के पास मौजूद रिहायशी इमारतों पर हुए इस हमले में करीब 40 लोग शहीद हो गए। ईरानी रेड क्रिसेंट ने बताया कि मिसाइलें सीधे अपार्टमेंट ब्लॉक्स पर गिरीं, जिससे इमारतें ज़मींदोज़ हो गईं और मलबे में दबने से बड़ी तादाद में लोग मारे गए। इस हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और राहत बचाव की टीमें मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके उलट दिखाई दे रही है। अब एक बेहद अहम रिपोर्ट सुन लीजिए। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर और फ़लस्तीनियों के लिए बेपनाह नफरत रखने वाले बेज़लेल स्मोट्रिच, उसने एक दर्दनाक खुलासा करते हुए बताया है कि उसका बेटा बेनाया हेब्रोन लेबनानी सरहद पर हुए हमले में पहले की इत्तला से कहीं ज़्यादा शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। वो आईडीएफ में सर्विस करने गया था हिजबुल्लाह से लड़ने और गोले के जद में आ गया। हमने आपको बताया था कि पिछले जुमे को हिजबुल्लाह ने सरहद पर तैनात एक यूनिट पर मोर्टार से हमला किया था, जिसमें एक साथ 8 इस्राएली फ़ौजी इसकी जद में आए थे। बेनाया हेब्रोन, उसका बेटा, भी इन्हीं फ़ौजियों में शामिल था। हिजबुल्लाह के मोर्टार का एक टुकड़ा उसकी कमर और पेट को चीरता हुआ अंदर घुस गया, जिससे उसका लीवर बुरी तरह डैमेज हो गया है और वो लोहे का टुकड़ा उसके पेट की सबसे बड़ी खून की नली से महज 1 इंच की दूरी पर जाकर रुका है। डॉक्टरों के मुताबिक बेनाया की हालत अभी भी नाजुक है और वो कड़ी निगरानी में है। दोस्तों, इस्राएली लीडर्स अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर इस जंग को बढ़ाने की बातें कर रहे थे। अब ये जंग खुद उसके मिनिस्टर स्मोट्रिच की दहलीज तक पहुंच गई है। हिजबुल्लाह के इस हमले ने सरहद पर इस्राएली फ़ौज की सिक्योरिटी की पूरी पोल खोल दी है। ईरान ने जारी जंग के दरमियान एक बेहद सनसनीखेज़ दावा किया है कि अज़रबैजान, तुर्की, साइप्रस में हुए हमले असल में इसराइल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे। इन इल्ज़ामात के मुताबिक इसराइल ने खुद ये हमले साजिश के तहत अंजाम दिए हैं ताकि इस पूरे इलाके के दूसरे मुल्कों को भी ईरान के ख़िलाफ़ छिड़ी जंग में घसीटा जा सके। इस साजिश के पीछे ये सोच बताई जा रही है कि अगर अज़रबैजान और तुर्की जैसे मुल्कों पर हमले होंगे तो वो मजबूरी में ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे, बन सकते हैं। इससे इसराइल को ये फ़ायदा होगा कि वो दूर बैठकर दुनिया के दूसरे मुल्कों को अपनी जंगें लड़ता हुआ देख सकेगा। वो जो जंग उसे लड़नी है, जो तबाही उसे मचानी है, वो दूसरों को वो जंग लड़ता हुआ देखेगा। यही तो उसका प्लान है। मस्जिद अल-अक्सा में आज लगातार 10वें दिन भी नमाज पर पाबंदी बरकरार है और इसराइली हुक्काम ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इसके तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। ईरान पर जंग छिड़ने के बाद से ही अल-अक्सा मस्जिद के दरवाजे आम नमाजियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी एक बहाना है
मकसद कुछ और है। साल 1967 के बाद ये पहली मर्तबा है जब रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इतने लंबे वक्त तक इबादत पर रोक लगाई गई हो। हज़ारों नमाजियों को अंदर जाने से रोकने के लिए यरूशलेम की गलियों में भारी फौज तैनात है, जिससे इलाके में टेंशन अपने उरूज पर पहुंच गई है। इस पाबंदी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों में भारी गुस्सा पैदा कर दिया है और इसे इबादत की आज़ादी पर सीधा हमला करार दिया है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि अल-अक़सा में लोग हर नमाज के दौरान इतनी बड़ी तादाद में आते थे पहले, लेकिन नीचे का हिस्सा तस्वीर का बताता है कि अब वो मस्जिद वीरान पड़ी है, नमाजियों से महरूम है। लेबनान के अल-ख़ियाम इलाके में हिज़्बुल्लाह और इस्राएली फ़ौज के बीच ज़बरदस्त आमने सामने की जंग छिड़ गई है। हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने इसराइल के 2 मरकावा टैंकों को तबाह कर दिया है और उनमें से एक टैंक को दूर से तस्वीर में धूं-धूं कर चलते हुए दिखाया गया है। हिज़्बुल्लाह के दावे के मुताबिक जब इसराइली फ़ौज इन तबाह हुए टैंकों और उनमें मौजूद ज़ख्मी फ़ौजियों को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी, तब उन पर दोबारा हमला कर दिया गया। अल-ख़ियाम के इस मोर्चे पर अभी भी ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। हिज़्बुल्लाह का दावा है कि वो इसराइली टुकड़ियों को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब रहा है। इस ताज़ा झड़प ने ये साबित कर दिया है कि ज़मीनी जंग में इसराइली टैंकों के लिए लेबनान की सरहद अब भी कितनी ख़तरनाक साबित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगा, रमज़ान है, रात भर जाग रहे हैं, वॉर है, तो थोड़ा देर से वीडियो आएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए। इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। जिन साहिबान ने ना किया हो चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। QR कोड हम नहीं दिखाते, बस आपका यही सपोर्ट काफ़ी होगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू वेरी मच।